ये वीडियो गाजा की नहीं है। ये वीडियो हमारे भारत देश गुजरात की है। गुजरात के बेट द्वारका में रहने वाले हजारों मुसलमानों को बेघर कर दिया गया है। पूरे मुस्लिम बहुल इलाकों में बुलडोजर चलाकर उनके घरों को तोड़ दिया गया है। 9 मस्जिदों को भी शहीद कर दिया गया है। लेकिन अब गुजरात के मुसलमान बदला ले सकते हैं। संवैधानिक तरीके से बीजेपी की सरकार गिरवा सकते हैं। अगर ये वीडियो सही तरीके से गुजरात के कोने कोने और पूरे भारत में फैल गया तो बीजेपी की सरकार गिरने से कोई रोक नहीं सके, क्योंकि बीजेपी को हराने का फॉर्मूला मिल चुका है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और समझें कि क्या गुजरात और भारत के मुसलमानों को करना चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। एक तरफ गाजा में जब टूटी हुई मस्जिदों को भारतीय मुसलमानों ने इग्नोर कर दिया, और आज भारत में गुजरात में मस्जिदों को शहीद किया गया। मैंने कई बार कहा है कि गाजा के मुसलमानों की भारतीय मुसलमान मदद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सत्ता में आना होगा और एमआईएम को वोट करना होगा। लेकिन भारत और गुजरात सहित देश भर के मुसलमानों ने एआईएमआईएम को बीजेपी का बी टीम कहा, ओवैसी साहब को धोखा दिया। और आज गाजा का जो हाल है वही हाल गुजरात के बेट द्वारका में है। देखिए, गुजरात में एक आइलैंड है जिसे बेट द्वारका कहा जाता है। उस बेट द्वारका में एक शहर है जहां पर 406 बिल्डिंग्स अतिक्रमण के नाम पर तोड़ दिए गए। उसमें 9 मस्जिदें थीं और 346 मुसलमानों के घर थे। लगभग 1.22 लाख वर्ग मीटर की भूमि पर बुलडोजर चलाकर पूरे मुस्लिम बहुल एरिया को साफ कर दिया गया है, जिसकी कुल जो वैल्यू बताई जाती है संपत्ति की वो लगभग 63.72 किलोमीटर है। और ये मामला आगे बढ़ता हुआ गुजरात के पिरोटेन इसलैंड तक पहुंचा। वहां पर भी मुसलमान रहते थे, वहां पर भी बुलडोजर चलाकर पूरी मुस्लिम बस्ती और मस्जिदों को तोड़ दिया गया। और खबर तो यह है कि गुजरात के कुल 7 द्वीप ऐसे हैं जहां पर 36 मुस्लिम धर्म स्थलों को, मस्जिदों को, मदरसों को और मज़ारों को ध्वस्त कर दिया गया बीजेपी सरकार द्वारा। इसके पीछे रीजन क्या बताया गया? गुजरात की सरकार यह कहती है कि ये असल में सरकारी जमीन है, ये कृष्ण देव भूमि है, ये कृष्ण जन्मभूमि है, जहां पर मुसलमान नहीं रह सकते। उनके धर्म को बचाने के लिए उन्होंने दूसरे समुदाय के लोगों के घरों को बेधड़क बुलडोजर चला दी गया। तो सवाल यह है कि क्या गुजरात में मुसलमानों की आबादी नहीं है? गुजरात में 10% मुसलमानों की आबादी है और यह 10% कम नहीं होती है। 10% मुस्लिम पॉपुलेशन गुजरात में 5,84,000 58,46,761 2011 के मुताबिक गुजरात में मुसलमान है। और गुजरात में अगर ये 60 लाख मुसलमान किसी भी पार्टी को वोट कर दे तो गुजरात में 19 मुस्लिम एमएलए जीत सकते हैं, 19। लेकिन 2022 में क्या हुआ? गुजरात में सरकार कैसे बनती है? गुजरात में कुल 182 विधानसभा की सीटें हैं। जो भी पार्टी या जो भी गठबंधन 92 विधानसभा की सीटें जीतेंगी, गुजरात में उसी की सरकार बनेगी। लेकिन गुजरात में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और 2022 में बीजेपी 162 सीटों पर है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 12 सीटों पर है, आम आदमी 4, समाजवादी पार्टी 1। जब 19 सीट पर मुसलमान निर्णायक साबित होते हैं तो फिर यहां पर कांग्रेस इतनी कम सीटें क्यों जीती? और आप हैरान होंगे ये जानकर कि गुजरात में सिर्फ एक मुस्लिम विधायक है, कांग्रेस का सिर्फ एक मुस्लिम विधायक है। लेकिन आखिर इतना बड़ा ब्लंडर हुआ कैसे, जबकि एआईएमआईएम उन 19 बहुसंख्यक इलाके में से सिर्फ 13 सीटों पर चुनाव लड़ती है और वहां के मुसलमान एआईएमआईएम को वोट नहीं करते बल्कि कांग्रेस की तरफ भागते हैं, जिसका नतीजा यह निकलता है कि बीजेपी 19 सीट में से 17 सीटें जीत जाती है और कांग्रेस सिर्फ 2 ही सीटें जीतती है। अब देखिए, बीजेपी को हराने का फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूं। 2022 में 19 मुस्लिम बहुल सीटों में से बीजेपी 17 जीत जाती है और 2 कांग्रेस जीत जाती है। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि मुसलमान जब कांग्रेस की तरफ भागता है तो हिंदू वोट बीजेपी की तरफ भागता है। आप समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? मुसलमानों का वोटों का विभाजन कांग्रेस, एसपी और अन्य पार्टी में हो रहा है, जबकि जो हिंदू वोट बैंक है वो बीजेपी में जा रहा है। अब अगर 19 मुस्लिम बहुल इलाके में एआईएमआईएम को जीतना है, कांग्रेस को मुसलमानों का साथ छोड़ना पड़ेगा। जब मुसलमान कांग्रेस को छोड़ देंगे तो हिंदू वोट जो बीजेपी की तरफ जा रहा है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तब जाकर गुजरात में बीजेपी की सरकार गिरेगी। तो देखिए, गुजरात में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 182 सीटों पर चुनाव होंगे, 92 सीटों पर सरकार बनेगी। अब यह आंकड़ा सच तभी साबित होगा जब गुजरात के मुसलमान इस वीडियो को देखेंगे और अकल से काम लेंगे। अगर गुजरात का मुसलमान
जो कि 19 सीटों पर बहुसंख्या के 19 सीटों पर उनका अच्छा दबदबा है, अगर वो अपना 19 में से 10 सीटों का समर्थन एमआईएम को कर दें और कांग्रेस का बहिष्कार कर दे, तो जो कांग्रेस का हिंदू वोट बैंक छटक गया है, जो कांग्रेस से नाराज है, जो कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी समझता है, वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ आ जाएगा। और जो बीजेपी आज सरकार बनाई हुई है, वो बीजेपी सरकार बनाने के लायक भी नहीं रहेगी। तो आप समझ रहे हैं कि जब तक भारत का मुसलमान कांग्रेस को नहीं छोड़ देता, तब तक बीजेपी जीतती रहेगी और कांग्रेस का हिंदू वोट बैंक कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी की तरफ जाता रहेगा। लेकिन जिस दिन भारत का मुसलमान, गुजरात का मुसलमान कांग्रेस को छोड़ देगा, कांग्रेस का बहिष्कार करेगा, कांग्रेस को वोट नहीं करेगा, कांग्रेस के लिए दर्री नहीं बिछाएगा, कांग्रेस के प्रचार प्रसार स्टेज और प्रोग्राम में नहीं जाएगा, तब कांग्रेस का हिंदू वोट बैंक कांग्रेस की तरफ वापस आ जाएगा। तो अगर कांग्रेस को जिताना है तो कांग्रेस मुसलमानों को कांग्रेस को छोड़ना पड़ेगा। तो अगर मुसलमान अब आप कहेंगे कि यार एमआईएम को मैं 10 सीटें क्यों कह रहा हूं, 10 सीटें जीत सकते हैं, क्यों नहीं जीत सकते 10 सीटें? गुजरात की ये 10 सीटों का लिस्ट है जिसमें मुसलमान 70,000 वोटर से लेकर 1,05,000 वोटर तक है। यानी इन 10 सीटों में अगर मुसलमान एक तरफा एमआईएम को वोट कर दे तो ये 10 के 10 सीटें एमआईएम जीत सकती है। लेकिन अफसोस, इन 10 सीटों में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा बना हुआ है, क्योंकि यहां पर हिंदू वोट भी तो है। जैसा कि उदाहरण के तौर पर जमलपुर खाडिया नाम की विधानसभा सीट है, यहां पर कुल वोटर 1,93,803 है, जबकि मुस्लिम वोटर 1,05,673 है। तो यहां पर 60% मुसलमान है, लेकिन यहां पर 90,000 हिंदू वोट भी तो है। यह कहां जाएगा? यह सीधा बीजेपी में चले जाता है। उसी तरीके से दनिल लिमडा नाम का एक विधानसभा सीट है जहां पर 2,24,013 टोटल वोटर हैं, जिसमें से मुस्लिम वोट लगभग 99,737 यानी 1 लाख है। यानी यहां पर 50% मुसलमान है, 50% हिंदू वोटर है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो मुस्लिम वोटर है वो कांग्रेस, एसपी और अन्य पार्टी में जा रहा है, लेकिन जो 50% हिंदू वोटर है वो सीधा बीजेपी में जा रहा है। सूरत ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो वहां पर 1,99,000 टोटल वोटर है, जिसमें से आधे वोटर मुसलमान हैं। तो यहां पर भी वही हो रहा है, आधे मुसलमानों का वोट एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी में जा रहा है और आधा हिंदू वोट सीधा बीजेपी में जा रहा है, इसलिए बीजेपी जीत रही है। विजयपुर में 3,12,000 कुल वोटर है, जिसमें से जो मुस्लिम वोटर है वो 95,000 है। अब ये 95,000 अगर सीधा एमआईएम में चल जाए तो कितना बचेंगे? अप्रॉक्स 2 लाख वोटर बचेंगे। वो 2 लाख वोट अगर आम आदमी पार्टी को जाए, कांग्रेस को जाए, बीजेपी को जाए, तो जीत किसकी होगी? एमआईएम की जीत होगी। और यही बात आपको समझ नहीं आ रहा है। दरियापुर में 1,91,360 वोटर है, जिसमें से आधा वोटर मुसलमान है, 87,381 वोटर मुसलमान है। अब ये अगर सीधे एमआईएम में चल जाए तो 1,91,000 वोट जाएंगे कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में, बीजेपी में, तो जीत किसकी होगी? आप अपना दिमाग अगर लगाएंगे तो आप जीत सकते हैं। भुज विधानसभा सीट में 2.5 लाख वोटर है, 87,000 मुसलमान है, बचे कितने? 1,70,000। अब 1,70,000 में आधे चले जाए आम आदमी पार्टी में, आधे कांग्रेस में, आधे बीजेपी में, तो जीत किसकी होगी? तो ये सब वो सीटें हैं जिनके बारे में मैं आपको समझा रहा हूं, पर आप समझ नहीं पा रहे। इन सीटों को ध्यान से देखिए और समझिए कि मुस्लिम वोट अगर एमआईएम की तरफ जाएगा तो 10 के 10 सीट एमआईएम जीत जाएंगी, और जब मुस्लिम वोट कांग्रेस को छोड़ेगा तो ये जो नॉन मुस्लिम वोट है कि आम आदमी पार्टी में जाएगा, बीजेपी में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा, तब जाकर यहां पर बीजेपी की सरकार गिरेगी। तो ऑल्थो मेरा यही मानना है कि गुजरात में चूंकि एआईएमआईएम के 17 पार्षद भी है, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में उन्होंने जीत हासिल की थी, तो यहां पर एआईएमआईएम 10 सीट तो काफी आसानी से जीत सकती है, उनको कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते कि मुसलमान कांग्रेस को छोड़े और एमआईएम को वोट करे। लेकिन अगर 2027 में भी अगर भारत का मुसलमान एमआईएम को वोट नहीं करता तो एमआईएम यहां 0 सीट जीतेंगी, कांग्रेस की यहां पर 10 सीटें आएंगी और बीजेपी की सरकार बन जाएगी। तो फैसला आपको लेना है, कांग्रेस की तरफ जाओगे तो बीजेपी की जीत होगी, कांग्रेस को छोड़ोगे तो बीजेपी की हार होगी। तो भारत के मुसलमानों, गुजरात के मुसलमानों, हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज अपने वोटों का इस्तेमाल हक और बातिल के दरमियान कीजिए। ओवैसी साहब हक के रास्ते में हैं, वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी न्याय के रास्ते में नहीं है। तो बात समझिए, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी
हिंदू हृदय सम्राट है, ये लोग असल में हिंदू समाज का विकास करते हैं, जबकि बीजेपी किसी का विकास नहीं करती, वो देश का सर्वनाश कर रही है। और जबकि मुसलमानों के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा बोल रहा है वो एमआईएम है, क्योंकि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करना चाहते, ना भविष्य में कुछ करेंगे। तो आपको फैसला करना है कि आप अपना नेता किसको मानते हैं। अगर आप राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं तो हिंदू राहुल गांधी को अपना नेता कभी नहीं मानेगा। अगर आप अरविंद केजरीवाल को अपना नेता मानते हैं तो हिंदू अरविंद केजरीवाल को अपना नेता कभी नहीं मानेगा। अगर आप ओवैसी साहब को अपना नेता मानोगे तो हिंदू जो वोट है, जो हिंदू समाज है, वो केजरीवाल को भी अपना नेता मानेगा, राहुल गांधी को भी अपना नेता मानेगा और मोदी को भी अपना नेता मानेगा। तो फैसला आपके हाथों में करना है। इससे ज्यादा डिटेल में मैं आपको क्या ही समझाऊं। तो अगर आपको वीडियो समझ आई हो और ये फॉर्मूला अगर आपको पूरे देश में फैलाना है, खासतौर पर गुजरात में, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना ज्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगी। इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे शेयर करके इस वीडियो को वायरल करने की कोशिश कीजिए। आप कमेंट कीजिए कि आप इतना कुछ होने के बाद भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं या फिर एमआईएम के साथ खड़े हैं। तो आप अपना कमेंट, अपना विचार रखिए, क्योंकि आपका एक-एक कमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मुझे पता चलना चाहिए कि आपके अंदर एक्चुअली में क्या चल रहा है और किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं और कितने लोगों तक आपने इस वीडियो को पहुँचाया। आप कमेंट पर अपनी बात ज़रूर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफीज़ अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल।